धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ वन पर्व में वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं, जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। आप लोग गए हैं? जरा जम के बोलो। अच्छा अच्छा, हमारे विधायक जी और सांसद जी कह रहे हैं क्षेत्र के अंतर्गत ही तपवनेश्वर। आप लोगों में से कितने लोग हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों को नमन जो आप तपवनेश्वर का दर्शन करें, जहां स्वयं संत साधु तपस्वी साधक उपासक तप करते हैं। तपवनेश्वर जहां पर श्रृंगी बाबा बैठकर तप साधना में लीन थे, तप में लीन। और दशरथ जी की माता जी ने खबर करवाई अपने पीहर में, दशरथ जी के ननिहाल में, कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है और आप श्रृंगी बाबा से जाकर निवेदन करो। श्रृंगी बाबा उस समय पर तप मुद्रा में लगे हुए थे, बैठे गुफा के अंदर भजन में लीन थे। जब कोई राजकीय कार्य होता था तो श्रृंगी बाबा निकलकर उस गुफा से आते थे और विदर्भ राज के पास में बैठकर उनको ज्ञान दिया करते थे। संत साधु गुरुजन का एक काम है, जब राज सिंहासन को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब राज सिंहासन पर जाकर आप अपने ज्ञान को, अपने उद्बोधन को, अपनी समझ को जरूर देना चाहिए। पर जब राज सत्ता को अपनी जरूरत नहीं है, उस समय पर बैठकर केवल भगवान शंकर का भजन करो, राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, शिव का भजन करो। फिर राज सत्ता की ओर जाना उत्तमता नहीं है। अब खबर कराई इंदुमती जी ने और खबर पहुंची विदर्भ राज के पास में। सुंदर कौंडन्यपुर में खबर जाती है और वहां पर खबर मिलते ही विदर्भ राज ने जाकर निवेदन करा श्रृंगी बाबा से, मेरी बहन का बेटा यज्ञ कर रहा है और आप जाकर यज्ञ पूर्ण करवाओ क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति चाहिए। श्रृंगी बाबा ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और मैं जाऊं, मुझे ही क्यों आमंत्रित करा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शंकर की उपासना करने वाला, कोई शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन मात्र भी अगर हो जाता है तो जो कामना हम करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ये शिव तत्व की कथा है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ में आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे हैं। पंडाल को कल भी रात्रि को बहुत बढ़ाया, उसके बाद भी आप लोग पंडाल में समा नहीं सकते। दोनों तरफ पंडालों को बढ़ाया गया, और आपका शिव के प्रति जो प्रेम है, आपकी जो वात्सल्यता भगवान शंकर के प्रति है, वो यहाँ देखने को मिलती है। इतनी दूर से बस तो कहाँ खड़ी है, 3-3 किलोमीटर दूर बस छोड़ देती है, आप पैदल 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 चलते चलते यहाँ तक पहुँचते हो। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर आप यहाँ पहुँचते हो। हम तो आदरणीय सांसद महोदय जी से और विधायक महोदय जी से और महाराष्ट्र के प्रशासन से, अमरावती के कलेक्टर महोदय, एसपी डीएसपी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से कि बुजुर्ग लोगों को आने में बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए पार्किंग थोड़ी पास में दी जाए। यदि पार्किंग अगर आप पास में नहीं दे सकते तो मैं विदर्भ की अमरावती नगर के सब नवयुवक बेटों को और बेटियों को निवेदन करना चाहूँगा, आपकी स्कूटी, आपकी मोटरसाइकिल पे बुजुर्गों को लाकर कथा के पंडाल तक छोड़िए। प्रयास करिए कि नज़दीक तक, भले गाड़ी छोड़कर चले जाए, पर नज़दीक तक भले 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़े तो भी कोई तकलीफ नहीं है, पर नज़दीक का हमारा तो निवेदन है।
माननीय कलेक्टर महोदय जी से, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर आदि से कि आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। शिव तत्व की प्राप्ति, बहुत सुंदर व्यवस्था माननीय सांसद महोदय जी ने, विधायक जी ने, आमदार खासदार जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है। खूब भोजन भंडारा भी चल रहा है, जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पार्किंगों की व्यवस्था, सब अच्छी करी है। बस अब प्रशासन का साथ चाहिए कि वो थोड़ा नजदीक तक लोगों को छोड़ने की व्यवस्था के लिए अग्रणता प्रदान करे। ये आपसे नहीं, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। तपोवनेश्वर में जाकर शृंगी बाबा को विदर्भ राज ने निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजा तो तपोवनेश्वर के शृंगी बाबा आए। राजा से पूछा क्या बात है? दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं, आप उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। शृंगी बाबा ने मना कर दिया, शृंगी ऋषि ने मना। शृंगी बाबा बोले मैं नहीं जा सकता, मेरी तप साधना छूटती है, मेरा भजन छूटता है, मेरा कीर्तन छूटता है, मेरा स्मरण छूटता है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही निवेदन किया, शृंगी बाबा ने मना करा और जाकर तपोवनेश्वर में बैठ गए। तप करने वापस गुफा में प्रवेश कर गए। तब जैसे गुफा में प्रवेश कर तप करने में लीन थे, शृंगी बाबा का एक नियम पक्का था कि रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, उसकी आराधना करना। आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शृंगी बाबा बस कर ही रहे थे, आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, पूर्ण तरह से गोल शिवलिंग बना ही नहीं था, केवल हाथ का स्पर्श किया गया था। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए शृंगी बाबा के सामने। देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर तुरंत उसी समय पर बोले शृंगी ऋषि से, हे शृंगी बाबा, अयोध्या के राजा दशरथ जी यज्ञ करवाना चाहते हैं, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए, क्योंकि भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतरण होना चाहते हैं, इसलिए अवध में राम आने चाहते हैं, आप करवाओ यज्ञ। आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, इसलिए आप लोग अगर तपोवनेश्वर गए हो, हम तो आज तक नहीं गए, अगर आप लोग तपोवनेश्वर गए हो, हम नहीं जा पाए। हम तो कहेंगे सांसद महोदय जी से, विधायक जी से अगर नजदीक में हो तो एक बार बाबा के दर्शन अवश्य कराएं, जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक हो, जीवन की सार्थक। ऐसी पवित्र भूमि, जिस भूमि से शृंगी ऋषि यज्ञ कराने के लिए अयोध्या में जाते हैं, अवधपुरी में जाते हैं, इतनी पवित्र भूमि से, विदर्भ की इस धरा से शृंगी ऋषि जाकर जो यज्ञ कराते हैं, राम जी को लाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं, वो शृंगी ऋषि की पवित्र भूमि का दर्शन हो, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। तपोवनेश्वर हम नहीं गए, परंतु स्कंद पुराण कर रही है, वहां पर जो शिवलिंग होगा वो पूर्ण तरह से गोल नहीं होगा, शास्त्र में लिखा है। क्यों? उसका कारण यह है कि शृंगी बाबा शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे और इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कह दिया आपको इसी क्षण अवध के लिए जाना पड़ेगा, अयोध्या के लिए जाना पड़ेगा। तो वो दोनों हाथ लगा हुआ शिवलिंग का भाग छोड़कर, अर्थात त्रिकोणा भाग कह सकते हैं, त्रिकोणी ऐसा भाग छोड़कर पूर्ण तरह से शिवलिंग नहीं बना पाए, और त्रिकोणी भाग छोड़कर शृंगी बाबा विदर्भ राज से आज्ञा लेकर, उनको कहकर, उनको निवेदन कर कर कि अब मैं आपकी बहन के घर जा रहा हूं यज्ञ कराने के लिए, और अवधपुरी में पहुंचे और उन्होंने यज्ञ करवाना प्रारंभ करा। जो यज्ञ करवाया, खीर का कटोरा आया, उस खीर के पात्रों को शृंगी बाबा ने वशिष्ठ बाबा से कहकर दशरथ जी को दिलवाया। तो दशरथ जी महाराज के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि ये खीर का जो कटोरा आया है, ये खीर खाने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो प्रश्न आज के लोगों को लगता है, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है, बेलपत्र खाने से क्या रोग का निवारण हो सकता है, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारे शरीर का रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, सोरेसिस जैसी बीमारियां भी समाप्त हो सकती हैं, क्या हमारा किडनी, लीवर भी ठीक हो सकता है, क्यों नहीं? वशिष्ठ बाबा ने कहा जिस खीर के पात्र को अग्निदेव ने दिया है, यह खीर का पात्र कोई साधारण नहीं है,
इस खीर के पात्र में स्वयं शिव की भक्ति करने वाले संगी बाबा का हाथ का स्पर्श हो गया है, और शिव की कृपा जब होती है तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित है। एक पत्र है, देखिए,